वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं गौतम सर। आज आप सभी के लिए बीपीएससी महासंग्राम जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह का जो डिटेल्स मैं आप लोग के साथ बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। तो आज इस लेक्चर्स में हमारे आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का एक पहला लेक्चर है ये हमारा। आई होप आप इंजॉय करेंगे और इसका एक एक महत्वपूर्ण बात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप ध्यान से केवल हमारी बातों को सुने और उसका सही तरीका से अध्ययन करें। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में हम सबसे पहले मेजरमेंट की बात करेंगे। उस मेजरमेंट में सबसे पहले अगर बात करें कि मूल भौतिक राशियां, तो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स की संख्या कितनी है। बात है कि मूल भौतिक राशियां यानी फंडामेंटल फिजिकल यूनिट की संख्या कितनी है, तो 7 मूल भौतिक राशियां टोटल कितना है, 7, जिसमें कौन कौन है, लंबाई, समय यानी टाइम, ताप टेम्परेचर, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये हमारे मूल भौतिक राशियां हैं। इसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन या स्टेरेडियन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन या स्टेरेडियन। एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कितने का बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। आपको याद रखना है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होती है, तो बार, है ना। वायुमंडलीय दाब को बार से मापते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक है वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है जूल। MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में त्वरण एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है, तो MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब मूल भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक क्या क्या हैं उसका डिस्कशन हम आपसे करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसे स्मॉल m से सिंबल यानी इसको सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसे केजी से सूचित किया जाता है। समय का मात्रक सेकंड होता है और इसे एस से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। टेम्परेचर का मात्रक यानी ताप का मात्रक केल्विन होता है और इसे कैपिटल के से सूचित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट का जो मात्रक होता है उसे मोल कहते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और इसे सीडी से सूचित करते हैं। इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण बात, फिजिक्स के महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखना है कि 1 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, 1 kg अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है वो किसके समतुल्य होता है, तो 1.0 बार के। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 ग्राम। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 10⁻⁻12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है, दाब की। पास्कल किस राशि का मात्रक है, दाब का। बल यानी फोर्स का मात्रक क्या है, तो फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। एंड आवेग का मात्रक क्या है, आवेग यानी इंपल्स, आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर जो है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक जो होता है वो 3.262
262 यानी कि 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है, फिर से हम डिस्कस करते हैं आपसे ऊपर से कि एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है। तो एंगस्ट्रॉम द्वारा तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ होते हैं उससे एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। एक अश्वशक्ति यानी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट होता है? एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मात्रक को ओम मीटर कहते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत यानी सिंपल में ये समझिए कि वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? पूरक मात्रक, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर दूरबीन का। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ब्यूटीरोमीटर। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्सीमीटर। लक्समीटर याद रखना है, प्रकाश की तीव्रता लक्समीटर। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? ये पूरक राशियां हैं। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय, जिसे डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब कुछ अदिश राशि है और सदिश राशि है और इसके मात्रक, ठीक है। तो देखिए, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब जो है आपके अदिश राशि। और सदिश राशि क्या क्या है? बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। विद्युत धारा अदिश राशि है और विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। अब इसके विभिन्न मात्रक कुछ हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। एक डॉब्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक डॉब्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। और एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक टैरोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट। कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसको नोट ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण राशियां हैं, उनके एसआई मात्रक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और आपके बीच हम डिस्कस करते हैं। तो सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट। तो है भौतिक राशियां। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसका मात्रक में क्या होगा? जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका एसआई क्या होता है? आपका मीटर स्क्वायर। उसी के साथ साथ आयतन बराबर क्या होता है? तो आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। और इसे हम मीटर और क्यू
यानी घन जिसे हम कहते हैं मीटर, इस पर आपको आयतन पर पावर क्यू लगता है। उसी प्रकार से त्वरण अथवा मंदन जिसको हम कहते हैं, त्वरण अथवा मंदन बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा जितना समय लगता है परिवर्तन होने में। त्वरण अथवा मंदन बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, और इसका जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है मात्रक। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर जो है वो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। इसे हम किलोग्राम या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन से डिनोट करते हैं इसको हम। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर, इसको हम किलोग्राम में या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल से हम इसको सूचित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, और इसे हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल में हम सूचित करते हैं। कोणीय विस्थापन बराबर होता है ताप बटा त्रिज्या, कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटा त्रिज्या, और इसे हम रेडियन में सूचित करते हैं, इसका मात्रक रेडियन होता है कोणीय विस्थापन का। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और इससे हम जूल या न्यूटन मीटर से हम इसका मात्रक है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और इसे हम जूल प्रति सेकंड या वाट में इसका मात्रक होता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, और इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुने दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा या किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य अपॉन द्रव्यमान और जूल अपॉन किलोग्राम, इसका जो है जूल या किलोग्राम इसका यूनिट होता है। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी, और इसका मीटर यूनिट होता है। यंग गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, या इसका यूनिट जो होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आपका पृष्ठ तनाव का बल अपॉन क्षेत्रफल, इसका मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका भी। एंड वेग प्रणवता बराबर वेग अपॉन दूरी, और इसका जो यूनिट है मीटर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड। श्यानता गुणांक बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, और इसका न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। प्लांक नियतांक ऊर्जा अपॉन आवृत्ति है, और इसका जूल प्रति सेकंड। वोल्टेज मैन नियतांक बराबर ऊर्जा अपॉन ताप, और इसका जूल केल्विन इसका यूनिट होता है। इसी प्रकार से धारिता है, आप देख रहे हैं, चालकता का है, धारा घनत्व का है, चुंबकीय फ्लक्स का है, प्रतिरोधक का आपका ओम मीटर, प्रतिरोधकता गुप्त ऊष्मा का ऊष्मीय ऊर्जा द्रव्यमान जूल किलोग्राम, कोणीय संवेग। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसे का स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आप इसका रिवीजन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट आप इसका रख सकते हैं, जिसको आप अपने नोटबुक में लिख करके और इसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फुल स्क्रीन में ला दे रहा हूँ, ताकि आप इसका बार बार रिवीजन यहाँ से कर सकें, और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ समझा करके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें। अब कहता है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ के द्वारा जो है मस्तिष्क विभव मापते हैं। फिर कहता है संवेग यानी मोमेंटम किसकी माप है, संवेग यानी मोमेंटम किसकी माप है, गति की मात्रा की। फिर है मैनोमीटर का क्या उपयोग होता है, मैनोमीटर का उपयोग क्या होता है, गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं, गैसों का दाब मापने में, गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जिसको पीछे अब कोणीय विस्थापन जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, रेडियन,
महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए भी हैं कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो रेडियन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है, तो खगोलीय इकाई, है ना, एक खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को दर्शाया जाता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एक बार एग्जाम में ये भी आए। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर, कहते हैं ना कि 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, तो उसी को कैरेटोमीटर, आप याद रखना है कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता कैरेटोमीटर, ऐसे भी सोना हम लोग जांच करते हैं या अगर खरीद कर लाते हैं तो, या मालूम चलते ना हॉलमार्क का है, कितने कैरेट का होता है शुद्ध सोना, 24 कैरेट का होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं और रियल में होता है। तो ये आप कैरेट से कैरेटोमीटर आप याद रखिएगा, मैं आपको केवल बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का। तो कैरेटोमीटर आप याद रखिएगा, सोने की शुद्धता। इसका एक बार स्क्रीनशॉट के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इसका ले लीजिएगा और इसे आप नोटबुक में रख करके अपना याद भी कर सकते हैं। अब मैं जस्ट आपके लिए, और डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे जितने भी वीडियो जो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहाँ से सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 आप देखें। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं से आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। आपका सारा क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और टोटल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सारा कुछ मैं यहाँ से आपको दूंगा। सो थैंक यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नहीं है तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।